हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, पंढरपुर में कहाँ रुके, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर लिंक में क्लिक कर आप देख सकते हैं। गाइस, विट्ठल विठोबा अर्थात पांडुरंग एक हिंदू देवता है जिनकी पूजा मुख्यतः महाराष्ट्र, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश में होती है। उन्हें आमतौर पर भगवान विष्णु अथवा उनके अवतार कृष्ण की अभिव्यक्ति माना जाता है। वैसे तो मथुरा को कृष्णा की नगरी कहते हैं, लेकिन उनका एक प्रसिद्ध मंदिर महाराष्ट्र में भी है जिन्हें विट्ठल रुक्मिणी मंदिर कहा जाता है। तो गाइज, आज हम इसी मंदिर में जा रहे हैं। मैंने आपको डिटेल में इसलिए बताया क्योंकि बहुत सारे लोग जो नॉन महाराष्ट्रियन होते हैं, जो महाराष्ट्र के बाहर रहते हैं, उन्हें विट्ठल रुक्मिणी जी के बारे में नहीं पता होता है, इसलिए मैंने शॉर्ट में आपको बताया। तो गाइज, मंदिर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। मंदिर में बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं, वो सारी बातें भी बताने वाली हूँ कि किस तरह से आप जाएं, क्या क्या सावधानियां बरतें। तो चलिए फटाफट से हम मंदिर की ओर बढ़ते हैं। तो गाइज, मंदिर की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं लेन है। गाइज, जहाँ पे हम रुके हैं वहाँ से थोड़ा वॉकेबल डिस्टेंस था, अराउंड 10 to 15 मिनट्स का वॉकेबल डिस्टेंस था। बहुत नियर नहीं था कि रोड क्रॉस किया या फिर 2 मिनट में पहुँच गए, इतना पास में नहीं था। गाइज, जिस दिन हम गए थे हमें बहुत ज़्यादा रश मिला था। 4 to 5 आवर्स हमें दर्शन करने में लगे थे, लेकिन आप अगर सीज़न में नहीं जाते हैं तो जल्दी दर्शन हो जाते हैं। गाइज, नॉर्मली अगर आप पास लेकर दर्शन करते हैं तो आपको जल्दी दर्शन मिल सकते हैं। अगर आप पास नहीं लेते हैं तो लंबी लाइन में लगना पड़ता है। तो गाइज, हम तो दर्शन करने गए थे, सुकून से गए थे, तो हम तो लाइन में लगकर हमने दर्शन किया। हमें 4 से 5 घंटे लगे लाइन में। गाइज, अगर आप पास लेते तो शायद जल्दी हो जाता, मुख्य दर्शन ही होता है। लेकिन गाइज, मुख्य दर्शन मतलब आपको दर्शन करने हैं और डायरेक्टली आपको बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन आप आराम से अगर लाइन लगकर जाते हैं तो आपको चरण स्पर्श करने मतलब भगवान के पैरों को नमस्कार करने भी दिया जाता है। आज भी विट्ठल जी के यहाँ पैर छूकर उन्हें उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो गाइज, मैं लेन में आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं चारों तरफ शॉप्स हैं, पूजा सामग्री ले सकते हैं, भगवान की मूर्तियाँ खरीद सकते हैं। अगर आप घर में स्थापित करना चाहते हैं तो इस टाइप की छोटी छोटी चीज़ें सारी यहाँ पर मिल रही थी। गाइज, लाइन बहुत लंबी थी, उसका वीडियो तो मैं नहीं निकाल पाई हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोबाइल पहले जमा करना पड़ता है, चप्पलें भी आपको रखनी पड़ेंगी, मतलब जूते चप्पल सब यहाँ पर ही उतारना पड़ेगा। आपको पास से मैं मंदिर दिखा रही हूँ, देख सकते हैं आप। ऐसा माना जाता है कि भगवान की मंदिर की अगर चोटी के भी दर्शन करो तो भगवान के दर्शन के बराबर होता है। तो गाइस, आपको दर्शन करा दिए। चप्पल रखते वक्त और मोबाइल रखते वक्त एक बात का ज़रूर ध्यान रखें कि मंदिर में पश्चिम द्वार है, दक्षिण द्वार है, पूर्व द्वार है, ऐसे 4 साइड है। वो चारों साइड आप किस साइड रख रहे हैं वो ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि हम गाइस रख देने के बाद हम भूल गए थे और काफ़ी देर बाद हम वापस आए थे तो हम कंफ्यूज हो गए थे कि हमने अपने मोबाइल और चप्पल कहाँ रखे हैं। तो आप ध्यान रखिए, जिस द्वार के पास आप रख रहे हैं वो याद रखें। फिर गाइस, हम गए, काफ़ी लंबी लाइन थी, ऊपर नीचे स्टेप्स थे, काफ़ी लंबी लाइन थी, इवन मंदिर के बाहर तक लाइन थी। काफ़ी टाइम लगा हमें अंदर जाने में, लेकिन गाइस वर्थ था लाइन में लगना। हमें बहुत आराम से काफ़ी अच्छे दर्शन मिले भगवान के, धक्का मुक्की नहीं होती है, आराम से दर्शन करने दिए। उसके बाद दर्शन करके हम बाहर आ गए। बाहर आने के बाद हम चंद्रभागा नदी के दर्शन करने जा रहे हैं। वहाँ पे एक मंदिर है, उसके भी आपको दर्शन कराती हूँ। गाइज, बहुत सारे लोग पहले नदी के दर्शन करते हैं, उसमें स्नान करते हैं, उसके बाद भगवान के दर्शन करने जाते हैं, बट हम बाद में दर्शन करने जा रहे हैं। आप चाहे तो पहले जाएं और स्नान करके फिर दर्शन करें। अगर आपको स्नान नहीं करना है तो हाथ पैर मुँह धोकर भी आप अंदर जा सकते हैं। तो इट्स अप टू यू कि आपको पहले करना है या बाद करना है। तो उसके बाद हम नदी में जा रहे हैं, नदी को भी पास से मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे भी छोटे छोटे स्टॉल लगे हुए हैं, आप यहाँ से प्रसाद लेकर, दिया लेकर नदी में छोड़ सकते हैं। और यहाँ आगे जब हम मंदिर की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं जगह जगह पर विट्ठल रुक्मिणी जी का ऐसा फ़ोटो सेशन करने के लिए मूर्ति बनाई हुई है। गाइस, बता देना चाहूँगी कि जिस तरह यहाँ पे विट्ठल रुक्मिणी जी को साथ में रखा गया है, इस तरह से मंदिर के अंदर बिल्कुल भी नहीं है। विट्ठल जी की मूर्ति अलग मंदिर में है, मतलब एक छोटा सा मंदिर अलग अलग सेपरेट बनाया गया है। विट्ठल जी का मंदिर अलग है, रुक्मिणी जी का मंदिर अलग है। मंदिर में अंदर एक साथ मूर्ति राइट एंड लेफ्ट जिस तरह से ये लोग रखे हैं वैसा नहीं था। तो गाइस, भगवान के दर्शन किए, दर्शन करने के बाद चंद्रभागा नदी आए। यहाँ पे गाय को आप चारा भी खिला सकते हैं। और उसके बाद हम अंदर जा रहे हैं। अंदर छोटी सी लाइन थी, बहुत अधिक तो नहीं थी, पर हाँ यहाँ पर भी हमें लाइन मिली थी, तो हम भी लाइन में लग जाते हैं। आगे भगवान के दर्शन भी करवाती हूँ मैं आपको। गाइज, आप चाहें तो यहाँ पे वोटिंग भी कर सकते हैं। वोटिंग के चार्जेस थे
वो यहाँ पे 150 रुपीज़ पर हेड थे। गाइस हमारे पास टाइम कम था और हम बहुत ज़्यादा थक गए थे क्योंकि 4 से 5 घंटे हम खड़े थे, तो हमने बोटिंग नहीं की। आप चाहें तो बोटिंग भी कर सकते हैं। फ़िलहाल तो हम अंदर जा रहे हैं भगवान के दर्शन करने के लिए। ये देखिए यहाँ से आप फूल वगैरह भी खरीद सकते हैं भगवान को चढ़ाने के लिए। अंदर मैं आ गई हूँ, आपको दर्शन करा देती हूँ। दान पेटी है, दान पेटी में दान भी डाल सकते हैं। ये देखिए, दर्शन करिए भगवान के। गाइस यहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था कि अन्नदान करने के लिए आप डोनेट कर सकते हैं, तो आप अगर चाहें तो यहाँ पे डोनेट भी कर सकते हैं। स्लिप भी देते हैं वो, आप जितना भी चार्जेस देना चाहते हैं यहाँ पर दे सकते हैं, रसीद भी ले सकते हैं उसकी। बस भगवान के दर्शन कर लिए, हम वापस आ गए बाहर। और बाहर आकर आप देख सकते हैं चंद्रभागा नदी कितनी अच्छी लग रही है। बहुत सारे लोग यहाँ पर नहा भी रहे थे। तो पास से गाइज आपको दिखा देती हूँ। देखिए नदी का पानी भी एकदम नीट एंड क्लीन है, बिल्कुल गंदा पानी नहीं है। और गाइज आपको बता देना चाहूँगी कि पंढरपुर में घूमने के लिए एक वृंदावन गार्डन है, वहाँ के लोकल लोगों ने हमें बताया। और इस्कॉन टेम्पल भी है कृष्ण भगवान का, आप चाहें तो वहाँ भी जा सकते हैं। हमारे पास टाइम थोड़ा कम था, इवन हम बहुत थक गए थे 4 से 5 घंटे खड़े रहने के बाद, तो हमने ये 2 चीज़ें कवर नहीं की। और गाइस पंढरपुर में हम दर्शन करते करते थोड़ा लेट हो गए थे, तो गजानन महाराज जहाँ हम रुके थे, गजानन महाराज के संस्थान में, वहाँ का खाना भी इसलिए मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि हम जाते वक्त लेट हो गए थे, प्रसादालय बंद हो गया था। तो वहाँ पे एक उपहार गृह है, जैसे ही आप एंटर करेंगे लेफ्ट साइड में, वहाँ पर हमने खाना खाया था, जहाँ का खाना एवरेज था, ना बहुत अच्छा था ना बहुत ख़राब था, ठीक ठाक खाना था। गाइस भगवान के दर्शन कर लिए, चंद्रभागा नदी का भी दर्शन कर लिए। चंद्रभागा नदी का नाम चंद्रभागा इसलिए पड़ा क्योंकि उसका जो शेप है, जो आकार है, वो चंद्रमा की तरह है, तो है ना कुछ यूनिक। तो उसके भी दर्शन कर लिया और उत्तर द्वार भी आपको अभी जस्ट दिखाया मैंने। और गाइस जाते वक्त एक गणपति मंदिर मिला था जो मैंने आपको बोलना भूल गई थी, लेकिन मैंने इसलिए वहाँ पे मेंशन कर दिया है, लिख दिया है गणपति मंदिर। उसके भी दर्शन फटाफट से आगे आपको करवा देती हूँ। पश्चिम द्वार, उत्तर द्वार मैंने दिखा दिया और ये आ गया हमारा गणपति जी का मंदिर, सिद्धिविनायक बाबा है, उनके भी दर्शन करा देती हूँ आपको पास से। ये देखिए गणपति बप्पा मोरया। तो गाइज़ आई होप मैंने आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बताई होंगी। अगर नहीं बताई है, कुछ आपको पूछना है तो कमेंट में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।